साथियों नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज से लेटेस्ट न्यूज़ चैनल एक विशेष एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा है जिसका नाम है दी सक्सेस स्टोरी। दी सक्सेस स्टोरी हमने उन विद्यार्थियों से प्रेरित होकर बनाई है जिन्होंने अत्यंत विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी साधन संसाधन के अभावों के बीच भी अपना धैर्य नहीं खोया एवं उस मुकाम पर पहुंचे जहां उन पर गर्व किया जा सके। ऐसे ही प्रेरणास्पद व्यक्तित्वों पर आधारित हमारे एपिसोड दी सक्सेस स्टोरी से अनेक विद्यार्थी प्रेरित हो सकेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को चरितार्थ किया है उत्तराखंड की रहने वाली किसान परिवार की बेटी प्रियंका दीवान ने। प्रियंका अभी हाल ही आए यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा के परिणाम में 257वीं रैंक पर चयनित हुई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है रामपुर, जिसमें लगभग 90 परिवार रहते हैं। गांव में पक्की सड़कें तक नहीं है एवं न ही कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ लैंडलाइन फोन तक की सुविधा नहीं है, मोबाइल तो बहुत ही दूर की बात है। रामपुर में स्कूल भी 5वीं कक्षा तक ही हैं, अतः प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई के बाद बच्चों को पढ़ने भी दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। यदि कोई ज़्यादा बीमार हो जाए तो इसे इलाज के लिए भी करीब 100 किलोमीटर दूर देवाल जाना पड़ता है। इसी गांव की बेटी प्रियंका दीवान ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 में 257वीं रैंक पाई है। प्रियंका के पिता दीवान राम गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि मां विमला देवी गृहिणी हैं। बकौल प्रियंका, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह प्राइवेट व अंग्रेजी स्कूल कॉलेज में पढ़ पाती। इस कारण उनकी स्कूली शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल में हुई, जबकि स्नातक की पढ़ाई कला संकाय में गोपेश्वर डिग्री कॉलेज से की। अपना खर्चा चलाने के लिए प्रियंका इंटर से ही 10वीं तक के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाती आ रही है। प्रियंका के परिवार को यह खुशखबरी भी रिजल्ट आने के 4 दिन बाद मिल पाई। उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिसके जरिए वो तुरंत अपने माता पिता को यह बता सके कि मैं आईएएस में सिलेक्ट हो गई हूँ। 4 दिन बाद जब उनके पिता ने गांव से थोड़ा दूर आकर कहीं से कॉल किया, तब उन्हें पता चला कि बिटिया ने इतनी बड़ी परीक्षा पास कर ली है। प्रियंका बताती है कि फोन पर यह सुनने के बाद पापा बोले कि बेटा तुमने मुझे अमर बना दिया। इसके बाद पापा और मैं दोनों ही भावुकता के कारण रोने लगे। प्रियंका बताती हैं कि 2012 से ही मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी। 2015 में देहरादून आ गई क्योंकि एलएलबी करनी थी। 2017 में लगा कि आखिर कब तक यूं प्राइवेट नौकरी करते रहेंगे। मैं अपने आसपास की चीज़ों को भी बदलना चाहती थी। गांव के हालात देखकर मन होता था कि हम कुछ ऐसा बने जिससे इन हालातों को बदल सकें। फिर सोचा कि इसके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए। इसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, इंटरनेट वाला फ़ोन भी नहीं था। एक फ्रेंड के पास फ़ोन था, उसके पास से पूरा सिलेबस नोट करके लाई थी। एक लाइब्रेरी में मेंबरशिप ले ली थी, वहाँ से किताबें मिल जाती थी, इसलिए सिर्फ ज़रूरी किताबें ही खरीदी। हर रात को अगले दिन का प्लान बनाती थी कि कल क्या काम है और उस हिसाब से पढ़ाई के लिए कैसे टाइम मैनेज करना है। इस तरह से करीब 2.5 साल तक पढ़ाई की। लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर खुद के नोट्स बनाया करती थी, उसी से पढ़ती थी। पहली ही कोशिश में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मुझे जो पिछड़े गांव हैं उनकी दशा दिशा सुधारनी है। प्रियंका वर्तमान में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में एलएलबी 6ठे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है। प्रियंका ने बताया कि चमोली जिले के कलेक्टर एस.ए. मुरुगेशन एक बार उनके कॉलेज के दौरे पर आए थे। उनसे वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। बाद में डीएम मुरुगेशन से उनकी मुलाकात भी हुई। डीएम मुरुगेशन ने उन्हें सिविल सेवा की जानकारी देने के साथ काफ़ी प्रेरित किया। इतने अभावों एवं विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद प्रियंका ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और ईमानदार प्रयासों के द्वारा जो सफलता प्राप्त की है, उसके लिए लेटेस्ट न्यूज़ चैनल उनको बधाई देता है एवं आशा करता है कि कलेक्टर बनने के पश्चात यह बेटी देश एवं समाज में उत्कृष्ट कार्य करके एक उदाहरण पेश करेगी। दी सक्सेस स्टोरी प्रसारित करने का हमारा उद्देश्य
उन हजारों लाखों विद्यार्थियों को प्रेरणा देना है जो किसी कारणवश प्रतिभावान होते हुए भी आने वाली चुनौतियों से घबराकर विचलित हो जाते हैं एवं अपने पथ से भटक जाते हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि कृपया चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये स्टोरी पहुंच सके। यदि 2-4 विद्यार्थियों को भी हम प्रेरित कर पाते हैं तो यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात होगी।